session now. Okay, we had discussed about the first portion. Okay, we had discussed about the what is economics, unit 1. We have discussed about the meaning, scope, functions, and importance of economic statistics. Now, what we are going to discuss, are you able to hear me? Is that okay? So you are able to hear me? Okay, Ishika says yes, fine. So in that case, Yes, sir. okay, Himanshu. Areen, okay. So what I'm trying to say is now we have to come to unit 2. Unit 2 talks about collection, organization, and presentation of data. By collection of data, we mean sources of data, primary or the secondary, how basic data is. Okay. So what we are going to discuss is the collection, organization, and presentation. What are the sources of data, primary and secondary, how basic data is collected, the concept of sampling, methods of collection of collecting data, some important sources of secondary data, and the census and national sample survey organization. तो ये अपना एक नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन है कि हाउ द डाटा इज कलेक्टेड. नाउ हाउ द डाटा इज कलेक्टेड, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डाटा यू कैन कलेक्ट, से फॉर एग्जांपल आपको कलेक्ट करना है कि आपकी कॉलोनी में फैमिली साइज क्या है. नॉर्मल फैमिली साइज क्या है? फैमिली साइज मतलब है ना, फैमिली में कितने मेंबर्स, नॉर्मल ऑन एन एवरेज. तो आप एक डाटा बनाना चाहते हैं, मे बी यू आर प्लानिंग समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. सो आप कोरोना के ऊपर कोई टेस्टिंग प्लान करना चाहते हैं, तो आप ये देखना चाहते हैं कि अगर इस एक एरिया में देयर आर से 200 फैमिलीज, तो इन 200 फैमिलीज में कितनी फैमिलीज जो हैं देयर आर से जस्ट वन मेंबर, और हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर व्हेन देयर आर मोर देन वन बट अप टू 3. How many families are there above 3 up to 5? How many family members are there or more than that? You want to collect that data. तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं हाउ टू कलेक्ट द डेटा? एक तो तरीका ये है कि आप सारे 200 फैमिली में एक फॉर्म घुमा दें. यू सेंड अ फॉर्म एंड देन यू कैन आस्क देम द डिटेल्स. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप फॉर्म नहीं घुमाएं, किसी और ने, हो सकता है उस फैमिली की कोई आपकी एसोसिएशन है, उनके पास कोई डाटा है, आप वहां से वो डाटा सिक्योर कर रहे हैं. तो अगर आपके पास कोई आपकी, सपोज एक थोड़ी देर इसको बोलते हैं, और भी अलग अलग नाम हो सकते हैं, एक हम बोल देते हैं रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, RWA बोला जाता है. उस एरिया की, उस कॉलोनी की RWA है. आपने RWA को लिखा और उन्होंने आपको एक डेटा प्रोवाइड कर दिया कि ये फैमिलीज हैं, इनकी ये सिचुएशन, इतने फैमिलीज, इतने मेंबर्स हैं, उनके हिसाब से. तो अगर आप RWA से डेटा ले रहे हैं तो वो आपका हो गया सेकेंडरी डाटा. आपने कलेक्ट नहीं किया वो डाटा, आपने उनसे RWA से एक्वायर किया, आपने RWA से वो डाटा लिया है. और अगर आप वो डाटा खुद कलेक्ट कर रहे हैं, आपने खुद फॉर्म भेजा, तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा. प्राइमरी माने आपने कहीं और सोर्स से नहीं लिया, यू आर कलेक्टिंग द डाटा योरसेल्फ. और आप किसी और सोर्स से ले रहे हैं तो वो सेकेंडरी डाटा है. यहां मैंने RWA का एग्जांपल दिया. आपके उस पर्टिकुलर एरिया का जो इलेक्टोरल ऑफिस है, आप वहां चले गए जहां पे इलेक्शन वगैरह की डिटेल रखी जाती है. आपने अगर वो डेटा दिया, आपने वहां से डाटा निकाला कि इस एरिया में कितनी फैमिलीज में कितने कितने लोग हैं, एक मेंबर में वोटिंग कितने, तो अब उससे बच्चों का डाटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये बता देंगे कि हर फैमिली में वोट देने वाले मतलब 18 साल से ऊपर के कितने लोग हैं.
तो आपने वो डाटा निकाल लिया, आपने कहा चलो एक बार इसी से काम निकाल लेते हैं, ये भी सेकेंडरी डाटा हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप डाटा सोर्स कहां से कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर आर यू टेकिंग, दैट डिसाइड्स वेदर इट इज अ प्राइमरी और इट इज अ सेकेंडरी। अगर आपको प्राइम सेकेंडरी तो ठीक है, आप कहीं और से ले लेंगे, आप कलेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर आपको प्राइमरी डाटा चाहिए तो आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कैसे करोगे, कैसे कलेक्ट करोगे? इसके दो तरीके हैं। अरे यार, एक बहुत अभी क्लासिकल एग्जांपल, एक दिल्ली में अभी सीरो 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 सर्वे हुआ, ऐसे कुछ नाम है उसका, ऐसा यार सर्वे हुआ। इसके अंदर उन्होंने पूरी दिल्ली के 21,400 या 500 सैंपल लिए। इन लोगों का इन्होंने टेस्ट किया, कोरोना टेस्ट या जो भी था वो किया, और उसके बेसिस पे इन्होंने ये निकाला है कि इतने लोगों के अंदर अराउंड 23% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडी पाई गई है। ये अभी लेटेस्ट सर्वे, ये भी आपके देखिए, ये सब स्टेटस से जुड़ा हुआ है, कितना स्टेटस आपके चारों तरफ हो रहा है। अब ये दिल्ली की पॉपुलेशन अगर 2 करोड़ की है, तो 2 करोड़ के पास सबके पास नहीं गए, अगर वो 2 करोड़ के पास एक एक के पास जाते तो वो हो जाता सेंसस मेथड। एक काम करते हैं ना, इसको आप ऐसे समझो, बहुत छोटा सा टॉपिक है, डाटा कलेक्शन। एक आप प्राइमरी सोर्स है, आप डाटा खुद ले रहे हो, और एक सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी डाटा, इसको सेकेंडरी सोर्स भी कहा जाता है, सेकेंडरी डाटा भी कहते हैं। जिस सेकेंडरी सोर्स से जो डाटा लिया जाए, सेकेंडरी डाटा, ये आपका कलेक्ट किया हुआ नहीं है, यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ अदर एजेंसीज या अदर ऑर्गेनाइजेशंस। प्राइमरी में क्या हो रहा है, आप ले रहे हो खुद। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के भी दो तरीके हैं, सेंसस और सैंपल। सेंसस से क्या मतलब है, हर एक के पास जाएंगे, हम हर एक से पूछेंगे कि आप क्या है, आप क्या है, दैट इज सेंसस। अब वो कैसे पूछेंगे उसके भी अलग मेथड्स हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, वो अलग चीज है। लेकिन हमको पहले डिसाइड करना है कि 100% से लेना है कि अपने कुछ से लेना है। अगर आपको पूरी पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का डाटा चाहिए, तो आप या तो 2 करोड़ के पास जाओ, हर एक के पास, वो हो गया सेंसस। लेकिन 2 करोड़ के पास जाने की बजाय आप 2 करोड़ के लोगों का एक ग्रुप बना लो, छोटा सा, जो रिप्रेजेंट करता हो 2 करोड़, उनका डाटा लो, देन दैट बिकम्स अ सैंपल। हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत जगह सेंसस यूज करते हैं, बहुत जगह सैंपल यूज करते हैं, और हम नोइंगली अननोइंगली यूज करते हैं। आप लोगों को बताया, आप लोगों ने कहीं कोई दाल चावल या दाल चावल टाइप की चीज जो बोरे भर के आती है, शक्कर, इस टाइप की चीज कभी किसी ने खरीदी है? एनी वन ऑफ यू, आई वांट यू समबडी टू स्पीक अबाउट इट, बताइए। आप लोगों ने ऐसी किसी ने कोई चीज खरीदी, मार्केट से खरीदी हो, बेची हो, कुछ किया? यस सर, खरीदी। कभी नहीं? आरव, तुमने खरीदी हाँ है? हाँ, क्या खरीदा बेटा? मतलब मैंने नहीं खरीदी पर आती है घर पे। आती है घर गेहूं, पे? मक्का, आटा, मतलब जो अच्छा भी। अच्छा, हाँ। ठीक है, आटा भी ठीक है, चलो गेहूं आता है। तो तुमने कभी गेहूं की क्वालिटी देखी? जो गेहूं आता है वो कैसी क्वालिटी का होता है आरव? क्या पता सर, सर देखी नहीं, मतलब आती है। रुको अभी, रुको रुको। गेहूं दिखाएंगे सर?
देखो ये राइस है। अगर मुझे राइस खरीदना है तो क्या मैं इस राइस के इस राइस का ये एक एक जो दाना है, क्या मैं एक एक दाने को देखूंगा क्या, या इस पूरे बैग को ऊपर से नीचे से हर जगह से देखूंगा, है ना? वुड आई ट्राई टू टेस्ट दिस बैग फ्रॉम ईच साइड, यहाँ से देखूंगा कि मैं इसका एक छोटा सा एक सैंपल निकालूंगा, है ना? दैट कुड बी समथिंग लाइक दिस। ऐसा एक सैंपल निकालूंगा और उस सैंपल में जो मेरे पास दाने होंगे, दैट विल गिव मी द असेसमेंट। उससे मैं ये निकालने की कोशिश करूंगा कि ये राइस की क्वालिटी कैसी है। ये सैंपल से हम क्या करते हैं, पूरी बोरी नहीं देखते, हम एक सैंपल से आइडिया लगा लेते हैं। हम एक सैंपल देखते हैं, उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये कैसी क्वालिटी होगी। ऐसा हम करते हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन? ये क्या है? दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग। इसको हम कहते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग का मतलब हम 100% नहीं देखते, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि हम सब्जी जब खरीदते हैं या हमारे घर वाले खरीदते हैं, एक एक पीस हम उठाते हैं। टमाटर एक एक छांट रहे हैं, भिंडी एक एक छांट रहे हैं, आलू एक एक छांट रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सेंसस। एक एक पीस हम देख रहे हैं। बट ऐसी कोई चीज खरीदी जाती है जिस, ये क्या होता है, राइस है, वीट है, गेहूं है, जैसे आरव ने भी कहा, ये मिक्स होती है, ये एक जैसी नहीं होती, ये मिक्स होती है। ठीक है, इसके अंदर ये क्वालिटी जो होती है मर्ज हो जाती है, घटमट हो जाती है, तो इसको अलग अलग कर पाना, और ये बहुत दाने होते हैं। अगर हमें कोई चीज खरीदनी तो हम कोई की चीज एक एक सिंपल पीस निकाल कर देखते हैं, और कभी कभी हम एक एक पीस ना देख के पूरा से लगा के उसका आइडिया ले लेते हैं। अगर मुझे ये राइस को देखनी है क्वालिटी, तो मैंने इसके अंदर से कुछ निकाला सामान, और मैंने एक सैंपल देखा, उसकी एक क्वालिटी देखी, ये एक क्वालिटी देखी। इस क्वालिटी देखकर मैंने एक आइडिया लगा लिया कि ये चावल कैसा है। दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। इसको कहते हैं सैम्पलिंग। इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। और अगर हम एक एक दाना देख रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसस। तो ये 10 किलो इसका वेट है, मुझे 10 किलो राइस की इसकी क्वालिटी का असेसमेंट करना है, तो मैं 10 किलो में एक एक दाना नहीं देख रहा हूं। एवरी ग्रेन आई एम नॉट सीइंग एवरी ग्रेन ऑफ द राइस। इफ आई सी एवरी ग्रेन क्वालिटी ऑफ द राइस, एक को मैं छांट रहा हूँ, देख रहा हूँ, हाथ में ले लेके एक को देख रहा हूँ पूरे पैक में, then that becomes the census. But I am just seeing a sample of it. हम राइस, अब जैसे उसने कहा घर पे आती है, उसने नहीं गया लेकिन उसके घर, अब ठीक है गेहूं आता है, आप गेहूं की बोरी है, अब गेहूं को पूरा एक एक दाना थोड़ी आप देख रहे हो, यू आर नॉट सीइंग द ईच ग्रेन ऑफ द व्हीट। आप थोड़ा सा सैंपल देखते हो, उससे आप आइडिया लगा लेते हो कि वो कैसा है। तो थोड़ा सा देख के आप जब आइडिया लगा लेते हो तो वो सैंपल है। और अगर आप एक एक दाना एक एक चीज देख रहे हैं, देन दैट इज सेंसस। तो डिपेंड करता है हम क्या चीज ले रहे हैं। हम कई जगह सेंसस यूज करते हैं, कई जगह सैंपल यूज करते हैं। जहां पे सब्जी खरीदते समय हम एक एक खरीदते समय हम सब्जी को छांट रहे हैं। हम वो आम खरीद रहे हैं तो आम एक एक देख रहे हैं, दैट इज सेंसस। लेकिन हम एक साथ ले रहे हैं, दैट इज सेंसस, सॉरी सैंपल। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल। हमारे पास और भी कई सारे एग्जाम्पल है। खाने में, घर में जब खाना बनता है, तो खाना जब बनता है तो चखा जाता है कि भाई चखा किसी ने, somebody tasted that। वो चख के क्या देखा कि टेस्ट करके देखा कि टेस्ट करके ये खाना कैसा लग रहा है। ठीक है, टेस्ट करके देखा है कैसा लग रहा है। तो आपने जब वो टेस्ट करके देखा कैसा लग रहा है, तो आप पूरा खा के तो नहीं देख रहे हो, आप चावल बना कि नहीं बना, एक बर्तन के अंदर राइस कुक हो रहा है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा राइस देखते हो, उससे चख टेस्ट करके देख लेते हो कि राइस कैसा बना। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट सीइंग अ पार्ट ऑफ इट, यू आर नॉट टेस्टिंग द होल ऑफ इट। आप पूरा थोड़ी चख रहे हो। आप आगे मदर जो है घर में जो भी बना रहे हैं खाना, या जो सिस्टर बना रही है, जो लोग भी बना रहे हैं, वो पूरा खा के तो नहीं देख रहे कि खाना बना के नहीं बना, तो सारा उन्होंने खा लिया तो आपके लिए क्या हुआ। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा चखते हैं, वो सैंपल है, पूरा नहीं है 100%, वो सैंपल है, वो थोड़ा सा चखते हैं, उससे वो आइडिया लगाते हैं कि खाने के अंदर कोई मसाला कम तो नहीं है, सब्जी में दाल पूरी पक गई कि नहीं गई, चावल बन गए कि नहीं हो गए, वो सैंपल। तो रियल लाइफ में हम बहुत जगह सेंसस यूज करते हैं, सैंपल हम क्या करते हैं। अच्छा, पर्पस क्या है सेंसस और सैंपल का? पर्पस ये है कि हम चेक कर रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं उसकी।
बड़ी की गई। रियल लाइफ में भी जब हमें डाटा कलेक्ट करना होता है, या तो हम सेंसस मेथड से कलेक्ट कर, ये भी डाटा कलेक्शन हुआ, बना कि नहीं बना, कुक्ड है कि अनकुक्ड है, ये भी क्या है, ये भी डाटा है। दिस इज ऑल्सो क्वालिटेटिव है, लेकिन है, डाटा है, हम देख रहे हैं क्या हुआ, तो ये भी हम देखना चाहते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं हमारी वो काम करती है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि वी डू ऑल दिस थिंग्स टू मच इन आवर लाइव्स। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हमारे पास हम लोग जो चीजें कलेक्ट करते हैं डाटा, उसको कलेक्ट करने के भी दो तरीके, सेंसस या सैंपल। तो जो मैं सिसरो या सीरो सर्वे बता रहा हूँ, उसके अंदर भी यही हुआ। अभी देखिए बड़ा लेटेस्ट, कल ही तो न्यूज में था ही, सिसरो या सीरो सेवन, एक सेकंड में देता हूँ तो ना। आईसीएमपी करवा रहा है। हाँ हाँ, उन्होंने किसी आईसीएमपी एक एजेंसी से करवाया है नेचुरली, आईसीएमआर सीरो सर्वे। हाँ सॉरी ये आईसीएमआर। ये जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने करवाया है अपनी वो पॉलिसी बनाने के लिए। भाई गवर्नमेंट, देखिए ये भी एग्जांपल है इस चीज का कि गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है कि हमारी जो इकोनॉमी, हमारी स्टेट के अंदर क्या चल रहा है, तो उन्होंने ये सर्वे करवाया। सीरो सर्वे गेव रिलीफ एट द मोमेंट। तो ये सर्वे, अब इस सर्वे के ऊपर अगर हम थोड़ा सा देखें, सीरो SER 30%, चलो यहां से देख लेते हैं। बट अब वो गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये हर महीने कराएंगे, जिससे मालूम पड़ेगा, अब इससे ये मालूम पड़ा कि अराउंड 23% ऑफ द पॉपुलेशन ने एंटीबॉडी डेवलप कर ली। मतलब उनको कोरोना हुआ, लेकिन वो कोरोना को कब हुआ उनको नहीं मालूम पड़ा, एसिम्प्टोमेटिक रहे, और उसको उन्होंने अपने अंदर कोरोना से फाइट करने की उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप की, और वो फाइट करके कोरोना से बाहर भी आ गए। इसका मतलब कोरोना हुआ था 25%, 23% पीपल को, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब ये हुआ, तो गवर्नमेंट इस हिसाब से पॉलिसी बनाएगी कितना फैल रहा है ना। बट वो इतना अगर फैल रहा है, तो ये देखो अब ये as it firms up to new strategy against COVID-19, though the result of the sero surveillance survey conducted by the ICMR have yet to be made public. ये इन्होंने रिलीज किया, बट वो पूरी डिटेल उन्होंने नहीं दी कि कैसा है। तो ये क्या है, दिस इज ऑल सर्वे ना, ये इन्होंने सर्वे किया इस चीज का। तो ये भी एक मैं बता रहा हूँ आपका, दिस इज हाउ मच स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड सो मच अराउंड अस। India has a well-defined containment strategy in the areas of higher cases. The community spread in India, ICMR chief Balram Bhargava said we have clear, नहीं ये तो बात नहीं हुई, चलो ठीक है। तो सीधी सी बात ये कि these are the ways in which ये तो गवर्नमेंट इज यूजिंग इट, अपने गवर्नमेंट अपनी तरफ से यूज कर रही है। तो हर चीज अपने अपने हिसाब से लोग स्टेटस को दे यूज इट। तो उन्होंने ये सर्वे किया। अच्छा ये भी कुछ अलग ही है, ठीक है, दैट इज ऑल। सो द पॉइंट आई एम जस्ट सिंपली ट्राई टू से इज कि ये जो चीजें हो रही हैं ये अपना वी हैव टू सी दिस कि हमारे पास में हम डाटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो मैंने अभी आपको सीरो सर्वे का बताया है, वो सीरो सर्वे में वो पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है, जो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, जिससे अबाउट 2 करोड़, उस पॉपुलेशन के बारे में एक आइडिया लगाने के लिए उन्होंने 21,000 कुछ लोगों का सर्वे किया, एंड उसके बेसिस पे पूरी गेट बंद कर उसका पूरी पॉपुलेशन का उन्होंने असेसमेंट किया। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारी सबसे पूछा इन चीजों को, बट कुछ से किया और आइडिया लगाया। क्योंकि प्रैक्टिकली कई बार 100% या सेंसस मेथड हमको काम नहीं करती है, हमको सैंपल करना पड़ता है। 2 करोड़ को करते तो कितने दिन लगते, कब तक रिपोर्ट आती, पता चला तब तक तो कुछ पॉलिसी बन नहीं पाती। तो अब वो कह रहे हैं हर महीने करेंगे, तो हर महीने करेंगे, तो हर महीने आप पूरी 2-2 करोड़ का थोड़ी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक दो चीज आपको समझनी जरूरी है। जब हम सैंपल चूज करते हैं ना, सैंपल की कुछ खास बात होती है, अभी हम और बात करेंगे डिटेल में। सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन माने जिसके बारे में हम सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो दिल्ली की जो 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो 2 करोड़ जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी, जो 2 करोड़ जो लोग हैं वो पॉपुलेशन हो गया।
अब इस 2 करोड़ के लोगों में सब के बारे में चाहिए, तो 2 करोड़ के लोगों में उन्होंने जो 21,000 लोग सेलेक्ट किए होंगे वो हर एरिया से, उन्होंने कहा कि हमने हर एज ग्रुप के लिए ये हर जगह से निकाले, उसका एक प्रोटोकॉल है, तरीका है। सर्वे करने का भी एक बहुत सैंपल निकालने का भी एक साइंस है, सैंपल निकालने का भी साइंस है। तो उन्होंने हर एरिया से लिया, ऐसा नहीं कि दिल्ली के एक ही एरिया से यहाँ से ले लिया सारे के सारे, तो प्रॉपर नहीं होगा। दैट शुड कवर द एंटायर पॉपुलेशन। तो ऐसी और वो दिल्ली की डेमोग्राफी के साथ भी मैच करना चाहिए। जितने परसेंट लोग जो हैं वो बच्चे हैं, उतना देखिए, जैसे मान लीजिए ये 2 करोड़ है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझना जरूरी है बीइंग स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट। और मान लीजिए मैं 2000 लोग ऐसे निकालना चाहता हूँ जो इस 2 करोड़ को रिप्रेजेंट करें। तो अगर ये इसके अंदर ऐसा है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है ना एग्जैक्ट कितना है, मान लीजिए अप टू 10 ईयर्स, ये ईयर ले लेते हैं और ये परसेंटेज ले लेते हैं। 10 years, above 10 up to 30 years, above 30 up to 50 years, above 50 up to 70 years, and above 70 above 70 above 70 10% लोग हैं पॉपुलेशन में, पूरे पॉपुलेशन में 2 करोड़ में। अबव 70 जो है, सॉरी अबव 70 10% है। 50 से 70 तक मान लीजिए 20% लोग हैं, ठीक है। 30 से 50 तक मान लीजिए अपने 15% लोग हैं। यहाँ पर अपने मान लीजिए 18%, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये टोटल 100 आना चाहिए, कम ज्यादा कुछ भी आ रहा होगा उस पर मत जाइएगा। ये ऐप से हमने निकाल लिया, ठीक है। 30 40 50 60 78 ही हुआ है, अभी मुझे 22 और ऐड करना है। तो 22 ऐड करना है तो मैं इसको 25 कर देता हूँ, बचा 12 और ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 27। ये है। तो जो मेरा सैंपल है 2000 का, उसमें भी 25% लोग जो है 10 ईयर के एज तक के होने चाहिए, उसमें भी 18% लोग 10 से 30 ईयर के बीच के होने चाहिए, उसमें भी 27% 30 से ज्यादा 50 साल तक के होने चाहिए, और इनकी जो लेवल है इनकम जिस वो वैसे इसके अंदर होना चाहिए। तब जाके ये जो मेरा सैंपल है 2000 का, ये दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनेगा, जो पॉपुलेशन में वैसे ही होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेटिव, ये दिल्ली की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए सैंपल कैसे लिया जाए इसका भी एक साइंस है। इट इज नॉट दैट कुछ भी सैंपल आप ले लो। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रैंडम सैंपलिंग। ये हम लोग टीचर्स लोग पढ़ाने में कई बार बहुत यूज करते हैं, क्लास में किसी से भी पूछना। अभी जैसे मैं 12th की क्लास लेता हूँ, आप क्या तो खैर ज्यादा नहीं है बच्चे, 12th में लेता हूँ, तो उसमें रैंडम नहीं करता हूँ। वो जो बच्चा मुझे ढूंढता हूँ, उसमें कौन बच्चा जो कम ध्यान देता है, कौन बच्चा जो वीक, उससे पहले पूछ लो। तो इट इज नॉट रैंडम। रैंडम में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन में जो भी किसी कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन रैंडम नहीं है, रैंडम नहीं है, प्लान्ड है। हम एक पर्टिकुलर टाइप के स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं, उन्हीं से पूछ रहे हैं, तो दिस इज नॉट रैंडम। तो सैंपलिंग का तरीका भी होता है, रैंडम को सबसे अच्छा माना जाता है। बट देन अगर आपका पर्पस कुछ और है, मेरा पर्पस तो क्लास में समझाने का है, मेरा पर्पस ये थोड़ी कि मैंने कोर्स खत्म करने का है, तो रैंडम लेके खत्म कर दिया। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी टीचर्स उन्हीं बच्चों से पूछते हैं जो अच्छे हैं, वो भी रैंडम नहीं है, वो कोर्स भगाना चाह रहे हैं कि आज अच्छे से पूछ लो, कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। आप सैंपल किस क्या सोच के ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो पहली कंडीशन ये कि जो सैंपल होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उस पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करे। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक सैंपल में निकल रहा है, सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल रहा है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की भी निकलेगी। अगर सही सैंपल है तो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं देखता हूँ ये मेरे सिर पे कितने बाल हैं, अगर ये इसका एक सैंपल लेना, तो अगर आप यहां से सैंपल लेंगे तो मालूम पड़ेगा बाल बहुत अच्छे, ठीक है, घने घने हैं। आप यहां से सैंपल लेंगे इधर से, तो ये लगेगा ये पूरा गंजा ही है ही नहीं, बाल ही नहीं। यहाँ से लेंगे तो थोड़े थोड़े दिखेंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ये बड़ा अनइवन है, यहाँ थोड़े ज्यादा है, यहाँ कम है, या यहाँ यहाँ एकदम नहीं है, ठीक है। तो ये अनइवन है पूरे सब।
तो आपको सैंपल ऐसा लेना चाहिए जो इस पूरी हेड को रिप्रेजेंट कर सके. Not easy to take, but not impossible also. किया जा सकता है, लोग लेते हैं, करते हैं. तो you have to take a sample which represents that entire part. वो आपको represent करे उन चीजों को. That is how the sample should go. तो यहाँ पे वही चीज है, सैम्पलिंग हैज टू बी इन दैट वे. तो ये सैंपल का एक तरीका होता है. अगर सैंपल आपका सही है तो पॉपुलेशन के बारे में जो आप निकाल रहे हो एनालिसिस, वो बिल्कुल सही आएगा. सैंपल गलत है तो गलत आएगा. आपको एक एग्जांपल और देता हूँ जो हमारे साथ होता है डेली. अभी इस क्लास में जो बैठे हैं, ठीक है, अब जैसे हिमांशु और आनंद है, ये दोनों जो हैं चौथराम स्कूल में पढ़ते हैं. मुझे जानना है, मुझे किसी का एडमिशन करा, मुझे जानना है चौथराम के बच्चे कैसे होते हैं. तो मैंने आर्यन से बात की, हिमांशु से बात की, और उनके बेसिस पे मैंने एक इंप्रेशन बना लिया कि चौथराम ऐसा स्कूल होगा. कैसे निकाल लिया? क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं तो बाकी भी ऐसे होंगे. अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो गलत है. Just 2 students cannot give me the idea about the entire institution. थोड़ा सा रैंडम लेना पड़ेगा, है ना. और तो मुझे ऐसे लोग भी लेने पड़ेंगे थोड़े अलग एज ग्रुप के हों, और बड़े हों, छोटे हों, है ना, बॉयज हों, गर्ल्स हों, सब हों. तो ऐसा ग्रुप लेना पड़ेगा 10-20 बच्चों का, तब जाके मैं थोड़ा सा आइडिया निकाल पाऊंगा. और जितना सैंपल साइज बड़ा होता है उतनी गलती होने की चांसेस कम. इसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर मतलब जो आपने सैंपल लिया उसमें तो क्वालिटी आ रही है लेकिन वो पॉपुलेशन में नहीं है, या सैंपल में नहीं आ रही है लेकिन पॉपुलेशन में है, तो आपका सैंपलिंग गलत है. और अगर आप सैंपल जितना छोटा लोगे, सैंपलिंग एरर की चांसेस उतनी ज्यादा है. और सैंपल साइज जितना बड़ा होता जाएगा, वो सैंपलिंग एरर उतना चांसेस कम होती जाएगी. और अगर कहीं है भी तो वो साइज, सैंपल की साइज बड़ी होने से एक में है और एक में नहीं है तो एडजस्ट हो जाएगा. इफ आई वांट, तो अगर कहीं अच्छा दिख रहा है और खराब भी है, तो ये दो से बात की तो अच्छा इंप्रेशन आ गया, सब अच्छा है. लेकिन सब अच्छा अगर नहीं है तो मैंने जब और सैंपल और लोगों से पूछूंगा, तो होता है ना कई बार आपने किसी से पूछा तो अच्छा ऐसा, थोड़ा सा और पूछा, अच्छा, तब जाके समझ में आता है उतनी वो जो लग रहा था ना वैसा नहीं है. यू हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सैंपल. बट कितनी साइज बढ़ानी है वो भी एक बड़ा इशू है. बहुत ज्यादा बड़ी साइज भी नहीं ले सकते, उससे भी काम नहीं बनेगा. उससे वही बात हो जाएगी फिर, जितना छोटा साइज होगा कॉस्ट हमारी उतनी कम आएगी, बड़ा साइज होगा तो कॉस्ट हमारी ज्यादा आएगी. जितना बड़ा साइज का सैंपल लेंगे उतने लोगों से पूछना पड़ेगा, उतनी कॉस्ट आएगी. कम साइज होगा तो कम कॉस्ट आएगी. तो आप कॉस्ट देख लो या एक्यूरेसी देख लो. If you try to minimize the cost, you'll have to sacrifice the accuracy. And if you increase the cost, you can have more accuracy, but then you have to pay more. ये सारी चीजें सैंपलिंग के अंदर होती हैं. तो अभी हम आगे चलते हैं. ये जो मैंने आपको सुभाष डे की बुक भेजी है उसी का 2nd चैप्टर है. एंड 2nd चैप्टर टॉक्स अबाउट दिस ओनली, कलेक्शन ऑफ डाटा. हम उसी की बात कर रहे हैं. 2nd चैप्टर में हम कलेक्शन ऑफ डाटा की बात कर रहे हैं. अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, अब तो सिलेबस में चेंज आ गया है ना, लेकिन देखते हैं इस चैप्टर में चेंज है कि नहीं है. सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है. हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड, ये भी है. सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, ये हटा दिया इन्होंने, ये तो नहीं दिखा सिलेबस में अपने को, है ना. फिर उसके बाद सेंसस मेथड, अभी अपन ने सिलेबस देखा था, सिलेबस अभी अपन ने देखा था, ये रहा रिवाइज सिलेबस. अब इसके अंदर सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर तो हटा दिया, इसमें तो दिख ही नहीं रहा कहीं. इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है अभी, इसके अंदर दिख रहा है सोर्सेज ऑफ डाटा, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड,
the concepts of sampling, methods of collecting data, some important sources. इसके अंदर सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर तो हट ही गया इस बार सिलेबस में से, तो ये ऐसा भी अपने साथ हो सकता सिलेबस में है। चलो अपन अब बात करते हैं सोर्सेस। ये तो खैर एग्जांपल उतना बड़ा भी नहीं अपन देख पाएंगे। रिसर्चर में कलेक्ट द डाटा बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। रिसर्चर मतलब जो जिसको रिसर्च करना है वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है, ऐसा डाटा जो है प्राइमरी डाटा है, क्योंकि रिसर्चर ने डायरेक्टली उसी काम के लिए डाटा कलेक्ट किया है, पहले से लिया हुआ नहीं ले लिया, अभी कलेक्ट किया नया। एज दे आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, हमने जो लिया वही इंफॉर्मेशन। प्राइमरी डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग अ सर्वे। एक सर्वे आप कंडक्ट कर रहे हो, सर्वे के अंदर कई स्टेप्स आते हैं विच नीड टू बी प्लान। आप सर्वे कैसे कंडक्ट करोगे, किससे पूछोगे, क्या करोगे, वो सब प्लान होगा। सर्वे कैन बी डन बाय पर्सनल इंटरव्यू। आप सर्वे पर्सनली हर एक से पर्सनली पूछ सकते हो, या आप सबको क्वेश्चनायर भेज दो ईमेल से और बोलो भैया भर दीजिए आप, या आप टेलीफोन पे उनसे पूछते जाओ, आप लिखते जाओ उसको। दैट इज ऑल, बट देन यू हैव टू कांटेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन। आपको सबको कांटेक्ट करना पड़ेगा। सपोज यू वांट टू नो अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ फिल्म स्टार, एक फिल्म स्टार के बारे में। For this, you will have to inquire from a large number of school students। आप पूछ रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं टू कलेक्ट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द डाटा जो आपके पास आया है वो आपका प्राइमरी डाटा है, जो डाटा आपके पास आया, क्योंकि ये क्वेश्चन डाटा आपने कलेक्ट किया है, आपने कलेक्ट किया, किसी और का नहीं है, आपका कलेक्ट किया। अब डाटा अगर किसी और ने कलेक्ट किया है, उन्होंने कलेक्ट किया, उन्होंने प्रोसेस किया, प्रोसेस माने टेबल वेबल बनाई उसकी जो भी है, किसी और एजेंसी, हम उसको यूज कर रहे हैं, देन दैट इज सेकेंडरी डाटा। The data are primary to the source that collects and processes them for the first time, or secondary for all sources that later use such data। वो कहना ये चाह रहे हैं कि वो डाटा प्राइमरी हो जाएगा जब हम टू द सोर्स, जिस सोर्स ने कलेक्ट किया और जिसने उसको प्रोसेस किया सबसे पहले, उसके लिए तो प्राइमरी है, लेकिन कोई और उस डाटा को यूज कर रहा है बाद में, तो वो सेकेंडरी है। The choice of source of data and mode of data collection depends on the objectivity of the study। तो आपकी स्टडी कितनी सही है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका चॉइस ऑफ सोर्स मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी कौन सा सोर्स सही है, और डाटा कलेक्शन का जो तरीका है वो सही है कि नहीं, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है स्टडी का, आप क्यों डाटा चाह रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जिसको डाटा जैसा चाहिए उसके हिसाब से अपलोड करते हो, सीधी सी बात है। ये तो खैर आपको समझ में ही जाना है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमको डाटा कलेक्ट कैसे करना है, चाहे प्राइमरी से चाहे सेकेंडरी से। प्राइमरी में कलेक्ट कैसे करना है, सेकेंडरी में तो कलेक्ट करना ही नहीं है, सेकेंडरी में तो मिल जाएगा। लेकिन प्राइमरी में भी दो सोर्सेज हैं, सैंपल या सेंसस। चाहे आप सैंपल यूज करें चाहे सेंसस यूज करें, आप डाटा कलेक्ट कैसे करोगे? बस सैंपल और सेंसस में यही डिफरेंस है ना कि भाई टोटल पॉपुलेशन से सबसे लेना है कि या उसके एक हिस्से से लेना है। उसके एक हिस्से से लेना है तब तो हो गया वो सैंपल, सबसे लेना है तो वो हो गया सेंसस। तो अब एक हिस्से से लेना है, तो जो एक हिस्से से हम ले रहे हैं तो हम कैसे ले रहे हैं? वो 2000 लोगों के पास हम खुद जा रहे हैं, मेल कर रहे हैं या क्या चीज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज दैट। तो पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। हम जब क्वेश्चनर बनाएंगे तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चनर बनाते हैं, क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं, एंड देन वी कलेक्ट दिस डाटा। जैसे ये इन्होंने क्वेश्चनर दिखाया कि ये पूछा नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन वगैरह वगैरह ये पूछा। फिर ये कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने चेक बॉक्सेस दिए जिससे आपको ज्यादा तकलीफ ही नहीं करनी है, आपको बस टिक लगा देना जहां पे भी टिक लगाना, वट एवर इट इज, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी इसके अंदर अलग अलग तरह के आते हैं। ये मैंने आपको एक बार शेयर की हुई है क्या? Have I sent this book to you? नो सर। अरे ऐसा कैसे हुआ है? सर आपने वो
TR जैन की भेजी है ऐसी कुछ। उसके अंदर होगा फिर। बेटा एक बार ये आपको देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, आई विल हैव टू, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे अभी। 4 o'clock हम दोबारा मिल ही रहे हैं, मुझे एक बार 10 मिनट्स के लिए एक बार क्लास बंद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कुछ अचानक आ गया। आई एम सेंडिंग दिस टू यू, एक बार आप इसको देखिएगा एंड देन आई विल कंटिन्यू विद दैट फर्दर। मैं आपको शेयर करता हूँ बाद में, है ना। आई एम सेंडिंग यू राइट अवे।